सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट IR सिंह हमारे बीच हैं। और देखा जाए तो इस देश के अंदर जो है बहुत सारे मुद्दों पे समय समय पे आपसे चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। IR सिंह जी, देखा जाए अभी हाल ही में एक विवादित बयान जो है, जिसको विवादित कहा जा रहा है रामचरितमानस के ऊपर, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और कहीं ना कहीं अभी कैबिनेट मंत्री, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर जो है अपना व्याख्यान दिया। तो कहीं ना कहीं वो कथाकथित जो हिंदुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग कहे जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया कि उसकी गर्दन काट के लाएगा, जुबान काट के लाएगा, लाखों रुपए मिलेंगे। आपका क्या कहना है इस बात को लेके? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बब्बर शेर बनाना, स्वामी प्रसाद मौर्य को एक भारत में सिंह की तरह जीने का काम माननीय काशीराम जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उनको बेजोड़ बनाया है, उन्हें बेतोड़ बनाया है, बेमिसाल और बेहतरीन बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब एक समय BSP पार्टी के अंदर थे तो उन्होंने वाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, शुल्कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, OBC को, अल्पसंख्यक को, किसी भी हिंदू देवी देवता का कोई भी फोटो, गणेश का भी, अपने शादी ब्याहों के टाइम पर नहीं लगाना चाहिए। उनका तर्क ये था, ये हमारी गुलामी के प्रतीक हैं। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जब शिवजी गणेश की गर्दन काट देता है और गणेश अपनी गर्दन की हिफाजत शिवजी से नहीं कर पाते, तो जो आदमी अपनी गर्दन की हिफाजत नहीं कर पाएगा वो शुल्कास्टों की या OBC की क्या हिफाजत करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ, देश में पाखंड के खिलाफ और देश में वैज्ञानिकवाद को लाने का काम किया है। और उनकी रग रग में, उनके ब्लड में, उनके मेरुदंड में वही विचारधारा आज भी उबाल मार रही है जो विचारधारा से प्रभावित होकर वे बहुजन समाज पार्टी में आए थे और BSP में आए थे। उन्होंने जो ये कहा है कि रामायण जो रामचरितमानस है वो विश्व का सबसे ज़्यादा दुर्गंध युक्त पुस्तक है। उन्होंने ये कहा कि असमानता का इट इज ए कोड ऑफ द इनइक्वालिटी। ये मनुस्मृति और जो रामचरितमानस है ये भारत के लिए विनाशकारी है, उसके समाज में जातिवाद का जहर खोलती है। जब ये चौपाई की जाती है कि ढोल पशु शूद्र गंवार और नारी ये ताड़न के अधिकारी, और ये गीता प्रेस के वहाँ से छपी हुई चीज़ें, इसका प्रचार गीता प्रेस की जो हिंदू RSS की जो प्रेस कर रही है उस प्रेस को बंद करना चाहिए, उस पर मुकदमा करना चाहिए। और प्लस ये जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जैसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो बहुत ज़्यादा समाज में असमानता फैलाती है, एक ऐसी पुस्तक है जो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो मनुस्मृति है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 13 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस पुस्तक को, मनुस्मृति को बैन कर दिया। न केवल बैन करा बल्कि बुद्धिवादी विज्ञानवादी ब्राह्मणों के साथ मिलकर मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी। इसके अलावा जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक को, चाहे वो आर्य समाज की पुस्तक हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो रामचरितमानस को, किसी को आग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनकी इनकी वैल्यू, इनका मूल्य नल एंड वॉइड कर दिया, जीरो कर दिया कि इनके कोई कानूनी मान्यता नहीं रहेगी, इनमें कोई लीगल फोर्स नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब भी ये जोश आता है कि मेरे समाज को, मेरे होते हुए मेरे देश में हमारे लोग पाखंड को पूज रहे हैं, रामायण को पूज रहे हैं और गीता को पूज रहे हैं, वेद को पूज रहे हैं, तो और रामचरितमानस को, तो उन्होंने हमेशा कहा ये मूर्खता की पुस्तकें, इनसे भारत का कोई भला होना वाला नहीं है। दलित समाज को, अनुसूचित जाति के समाज को, या आप ये कहें कि जो यादव समाज है या जो OBC है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं,
उनको इन किताबों को छूने से भी अपवित्र हो जाएंगे। इतनी दुर्गंधित पुस्तक है, इनका कोई मूल्य नहीं है। वो जब कहते हैं कि राम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है, और जो राम है, राम के बारे में तो ये बताया जाता है राम वाज नॉट ए क्षत्रिय, ही वाज ए ब्राह्मण। और ये राम जो है चीन के एक ब्राह्मण थे जिन्हें पुष्यमित के नाम से कहते थे। उन्होंने जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी करी, और अशोक का पोते जो बृहदत्त मौर्य थे उसकी गर्दन को, जब वो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, उसकी गर्दन को काट दिया। तो आज भी अगर कोई किसी को गाली चीन में देता है तो पुष्यमित के नाम से देता है। ये पुष्यमित सिंह ही राम है। आप एक बात बताइए कि राम क्षत्रिय है, क्षत्रिय राम को पूजने का काम क्षत्रिय करें, ब्राह्मण क्यों पूज रहा है? तो ये एक जो मर्यादा पुरुष राम है, ये एक भेड़ की खाल में भेड़िया घुसे हुए हैं। ये एक्चुअली में एक ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण इनके सहारे से मंदिरों में धन इकट्ठा कर रहे हैं, ब्राह्मण इनके सहारे से भारत की जमीन को कब्जा रहे हैं। फ्रांस देश का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, एरिया नहीं है, जितना कि भारत में मंदिरों ने जगह घेर रखी है। आप कहीं भी देखेंगे सड़क पे, पीपल के पेड़ पे, हर जगह मंदिर है। और ये कदम एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए उठाया जा रहा है, जिसका कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो पूरी तरह से अपना जो है मौन समर्थन दे रही है, पुलिस समर्थन दे रही है। दूसरा जो मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस की आज प्रासंगिकता क्यों नहीं है, आज वो क्यों एक रद्दी, एक बेकार की चीज़ है, उसका मेन कारण यह है कि राम का राज्य जिसका ब्राह्मण चाहते हैं, जिसे बीजेपी चाहती है, राम का राज जूते का राज्य था। वो जो खड़ायूं थी, उस जूते को गद्दी पर, राज सिंहासन पर रखा गया। जो न्याय मांगता था उसको जूता मार दिया जाता था। जो शिक्षा की बात करता था, फिनांस शिक्षा की, वेदों की शिक्षा की बात करता था, उनकी गर्दन काट दी जाती थी। रामायण में खुद लिखा है कि शमुक ऋषि की जो गर्दन काटी गई है, उस गर्दन को इसलिए काट दिया कि वो वेदों को पढ़ रहे थे। शीशों में उनके कानों में शीशा डाला जाता था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जो प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। उस पुस्तक में लिखा है कि भारत के पतन के, भारत के गुलामी के, भारत के बार बार गुलाम बनने के कारण, चाहे वो टर्किश से बने हो, चाहे ब्रिटिश से बने हो, चाहे वो मुस्लिम से बने हो, उनका एक मेन कारण यह था कि भारत के अंदर हिंदू धर्म का होना, भारत के अंदर जातिवाद का होना, भारत के अंदर वर्ण विवक्षता का होना, भारत के अंदर जातिवाद का होना, क्योंकि इससे समाज बिखर गया था, टूट गया था, और लड़ने का काम केवल क्षत्रियों का था और किसी को कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि भारत के पतन का कारण ये है कि यहाँ पर वेद और गीता की नॉन साइंटिफिक जो एजुकेशन है, जो गैर वैज्ञानिकवाद की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षा के कारण भारत गुलाम बना, क्योंकि यहाँ पर विवेक की बात, विज्ञान की बात नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का जो ब्राह्मण है, भारत का जो पंडित है, वो बारिश के मौसम में यज्ञ करता है ताकि पॉल्यूशन फैल सके, ताकि लोगों को मतलब पॉल्यूशन फैल सके, प्रदूषण हो सके। इन सब चीज़ों का यहाँ के मूल निवासी विरोध करते थे। और जिन जाति के लोगों को भंगी कहा जा रहा है, वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो लोग थे जो यज्ञों को भंग करते थे, यज्ञों को होने नहीं देते थे, जो अंधविश्वास के खिलाफ थे, उनको गुलाम बना लिया गया। और दूसरा मैं बताऊँ, ये संस्कृति का संघर्ष है कि जहां पर बौद्ध धर्म के ग्रहण थे वहीं लोगों को ज्यादा दबाया गया, मारा गया। इसलिए आप गया के अंदर देख सकते हो कि 90% चमार हैं, 90% बौद्ध हैं, 90% दलित हैं, 90% महादलित की पॉपुलेशन 80 से 90% वहां पर बौद्ध गया में है। आप ये बताइए कि आप बाबरी मस्जिद का अधिकार मांग रहे हैं, आप रामकृष्ण भूमि का अधिकार मांग रहे हैं। अरे बौद्धों के गया के मंदिर को तो पहले पाखंडी और हरामखोर ब्राह्मण पंडित बौद्ध गया के मंदिर को तो आजाद करें, उसको क्यों नहीं आजाद करते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एक अंधी सरकार है, अंधी सरकार है और एक दिशाहीन सरकार है। उसका मेन कारण
उसका मेन कारण यह है कि वो सरकार ये चाहती है कि भारत में अंधविश्वास फैले, वैज्ञानिकवाद ना फैले। आप यहाँ पर जो मिसाइल को बनाने वाला वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वह बेवकूफ़ जो ब्राह्मण जाति का या किसी जाति का जो वैज्ञानिक है भारत का, वो अपने घर के सामने जूता लटकाता है कि घर को नजर ना लगा जाए। जो टॉप इंजीनियर है, जो इंजीनियर इन चीफ है, उसके घर के बाहर जूता मिलेगा। अरे आपकी एजुकेशन का मूल्य क्या है? ईश्वर मर चुका है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। और ये बात जो फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन के फिलोसोफर ने कहा, गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री टू डू एवरीथिंग। दूसरा, मैं आपको एक और खास बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 15 जनपद दिल्ली के अंदर जो वहां के डायरेक्टर हैं, जो 26 अलीपुर रोड को देख रहे हैं और 15 जनपद को देख रहे हैं, जहां पे बाबा साहब डॉक्टर की स्टेचू लगी हुई है, शिवरात्रि के दिन वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई। ऐसे डायरेक्टर पर मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत के संविधान के पिता जो पिता में बीच में डॉक्टर अम्बेडकर, उनके साथ शिवलिंग को लगा रहे हैं। आप एक बताइए, जब देश की राजधानी में इतना मूर्खतावाद की बात हो रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर के सामने शिवलिंग लगा रहे हैं, उसको दंडित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे शिवलिंग को तोड़ फोड़ के फेंक देना चाहिए। और एक बात बताओ, शिव जी कोई वैज्ञानिक नहीं है, केवल अंधविश्वासी है जिनके सहारे से वो देश को लूट रहे हैं। जब पार्वती मरी और पार्वती के जो अंग थे, पार्वती को ऐसे चिपकाए घूमते रहे जैसे कि बंदरी अपने मरे हुए बच्चे को लेके घूमती रहती है। जहां उसके शरीर का अंग गिरा, उनको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से कहा गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर वैज्ञानिकता यहाँ के वैज्ञानिकों में नहीं है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टरों में नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री में नहीं है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि राम की हत्या या राम ने आत्महत्या जो की है, वो आत्महत्या सरयू नदी में डूब के की है, या ऐसा हमने सुना है कि हनुमान को अश्वमेध यज्ञ में अछूत होने के कारण नहीं घुसने दिया, तो बड़ा अपमानित करा। जब वो नहलाने के लिए सरयू नदी में राम को और लक्ष्मण को ले गए, तो वहीं हनुमान ने उनको मारकर उनको वहीं दफन कर दिया, पानी वहीं दबा दिया, राम को और लक्ष्मण को, उनकी हत्या कर दी। ऐसा लोगों में कहा सुना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हनुमान एक दलित थे, एक छोटी जाति के थे, एक नीची जाति के थे। जब हनुमान जैसे बलशाली आदमी को गुलाम बना के रखा जा रहा है, तो आप एक बात बताइए कि फिर ये बात कैसे संभव हो सकती है कि आज में वो उनका सुलकाष्टों का राम कोई भला कर सकता है? जो गुलाम है, जो गुलामी है, जो गरीबी है, जो गंदगी है इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों में, SC ST OBC में, वो सब हिंदू धर्म के कारण है। इसलिए इनको एक शमशान की हड्डी की तरह फेंकना होगा। मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे समाज के जो हमारे कश्यप समाज के या धीमर समाज के जो लोग ये कहते हैं, या निषाद समाज के लोग ये कहते हैं कि शिवरी के झूठे बेर राम ने खाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिवरी एक 16 से 18 या 19 साल की एक लड़की थी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही बलवान, बहादुर और एनर्जेटिक ऊर्जावान थी। राम ने उसको फंसाने के लिए, उससे लव अफेयर्स बनाने के लिए वो उसके बेर खा रही है, वो उसके झूठे बेर खा रहे हैं। इस बात को डॉक्टर नावलेकर ने अपने थीसिस में, अपनी रिसर्च में, अपने थीसिस की पुस्तक में ए न्यू अप्रोच टू रामायण में लिखा है, केवल प्यार में ही झूठी वस्तुएं खाई जा सकती हैं, एक दूसरे की झूठी चीज खाई जा सकती है। इसलिए राम का राज तो एक जूता का राज था। दूसरा, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, राम कोई अलौकिक पुरुष नहीं है, राम कोई दिव्य पुरुष नहीं है, राम कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि अहिल्या जो है, अहिल्या के साथ जो गौतम ऋषि के, एक बूढ़े गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो नौजवान थी, बूढ़े ऋषि बहुत पुराने थे, और अहिल्या का बलात्कार इंद्र ने छल से कर दिया। तो अहिल्या का समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया। पत्थर का होना था कि समाज ने उसको त्याग दिया। राम आते हैं, रामचंद्र आते हैं, उसको गले लगाते हैं,
और छूकर उसको पवित्र कर देते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि राम के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो गया हो तो राम उसको टच करके, छू के या गले लगा के उसको प्योरीफाई, पवित्र कर देते हैं। जब उनको ये शक था कि सीता का बलात्कार रावण ने कर दिया है और पहला लड़का जो लव है वो रावण की संतान है, और दूसरा लड़का वो चाहे भले ही किसी और दूसरे जब उनको निकाल देते उसके बाद होता उनके आश्रम में रही उनका है, तो आप ये बात बताइए, आप सीता को भी छू के पवित्र कर देता, आपको क्या जरूरत थी उसको जंगल में निकालने की जब आपके अंदर अलौकिक शक्ति है। तो ये सिर्फ एक पाखंड है, आडंबर है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अंदर हर व्यक्ति का काम होगा कि वो देश में विज्ञानवाद फैलाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट फैलाएगा, अंधविश्वास को रोकेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर मूर्खता की बात फैलाने आदमी को धार्मिक कहा जाता है। अब आप ये देखें कि क्या गीता के अंदर असमानता की बात नहीं है, क्या समाज को समानता की? तो गीता जो है एक राजनीति की पुस्तक है। रामचरितमानस इज ए पॉलिटिकल बुक। ये राजनीति की पुस्तक है कि मनुष्य का शोषण कैसे किया जाएगा। ये एक राजनीति की पुस्तक है कि गीता एक राजनीति की पुस्तक है। दूसरा जो रामायण है वो एक राजनीति की पुस्तक है। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो सब राजनीति की पुस्तक है, जिनमें हिंदुओं को हमेशा गुलाम बनाए रखने की प्रणाली है। जो हमारे पेरियार रामास्वामी ने कहा कि जब तक इस देश के शुल्कास्ट, इस देश के अनुसूचित जाति के लोग इस देश में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, उनके मंदिर में जाते रहेंगे, तो 1000 साल तक भी गुलामी खत्म नहीं हो सकती। दूसरा मैं महत्वपूर्ण एक बात और आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जो फ्रेडरिक विलियम मार्टिन लूथर का एक बयान है कि दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो अच्छा आदमी होता है वो समाज के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रल व्यक्ति खतरनाक होता है, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। हर स्थिति में हर जुल्म, हर अत्याचार, हर अन्याय, हर शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान का कानून है उसमें विश्वास रखना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, और राम और कृष्ण या शिवजी या विष्णु की मूर्तियों को घर में से निकालकर कूड़ेदार पानी में फेंक देना चाहिए। उनसे शुल्काष्टों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगा कि भारत में जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।